पहले लेक्चर में कितना हुआ था, सब हो गए थे, खाली 2 सम बाकी थे, प्रूव दैट के 2 सम बाकी थे, है ना। तो प्रूव दैट के 2 सम अभी करने का। तो उसमें से पहला सम ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का है। इसमें क्या दिया है, लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसमें जो लाइन ए बी है वो ए डी सी डी से क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन्स वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर 2 लाइन पैरेलल होंगे तो उसके बीच में से जो लाइन जा रहा है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में से कौन सा लाइन जा रहा है, पी क्यू जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। रे पी टी एंड रे क्यू टी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को बिल्कुल 50 एकदम 50% में बीच में से काटे, एकदम आधे आधे में तोड़ दे। ऐसे देखो बी पी क्यू ये ट्रायंगल है, ये एंगल है यहाँ पे, उसको बीच में से कौन तोड़ रहा है, पी टी, ये उसका बाइसेक्टर है। ये ज़रूरी नहीं हमेशा जो बीच में से लाइन जाए वो बाइसेक्टर हो, ठीक है, उसके लिए मेजर करके देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्योंकि दे दिया है तुम लोग को कि रे पी टी एंड रे क्यू टी आर बाइसेक्टर, पी टी और क्यू टी क्या है, बाइसेक्टर है, बी पी क्यू और पी क्यू डी के रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये तुम लोग को प्रूव करने का है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहली चीज़ तुम लोग क्या लगाओगे यहाँ पे कि ये वाला जो एंगल है ना, इसको x मानोगे। अब देखो, अब मैंने बताया कि यार ये एंगल है और इसके बीच में से अगर लाइन जा रहा है तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो वैसे ही बीच में से लाइन जा रहा है, बाइसेक्टर है। अगर मैं इसको x बोलूँगा तो ये भी x होगा, तो ये भी कितना होने वाला है, x डिग्री। अगर मैं इसको y बोलता हूँ तो ये भी कितना होने वाला है, y, क्योंकि ये दोनों कैसे थे, बाइसेक्टर थे, ठीक है। अब ये देखो, हाँ, तो अभी इसमें सबसे पहले तुम लोगों को क्या करने का है, एंगल यहाँ पे लिखोगे, इधर से स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। ये लिखने का है कि एंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी पी टी, नहीं तो सीधा ऐसा लिख दो, चलो सीधा इधर लिखो, एंगल बी पी टी इज इक्वल्स टू एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, और एंगल पी क्यू टी इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू डी इज इक्वल्स टू वाई डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, एंगल बी पी टी और टी पी क्यू इसको x माना है, पी क्यू टी और टी क्यू डी को y माना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करूँगा। आगे देखो क्या करूँगा, आगे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स, हाँ, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, समझो ये 2 पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में से एक ट्रांसवर्सल कट रहा है। तो मैंने तुम लोगों को ये पैरेलल लाइन्स वाले चैप्टर में ये भी बताया था कि मैं अगर ये एंगल और इस एंगल को मेजर करूँ और दोनों का सम करूँ तो मुझे कितना मिलने वाला है, 180 डिग्री मिलने वाला है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इधर क्या होगा, मैं सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल एंगल ऑफ 2 पैरेलल लाइन, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब ये ये जो इंटीरियर एंगल्स है इनको प्लस करके मेरा 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पैरेलल लाइन्स के बीच में इंटीरियर एंगल कौन सा है, बी पी क्यू और पी क्यू डी, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, बी पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी पी टी प्लस पी क्यू प्लस टी पी क्यू लिख सकता हूँ। बी पी क्यू को ही तो आधे में तोड़ा है मैंने, बी पी टी और टी पी क्यू लिख सकता हूँ, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे, देयरफॉर एंगल बी पी टी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस, अब पी क्यू डी को क्या लिखूँगा, पी क्यू डी को लिख सकता हूँ पी क्यू टी प्लस टी क्यू डी, तो यहाँ पे लिखा एंगल पी क्यू डी प्लस एंगल पी क्यू टी होगा, पी क्यू टी प्लस टी क्यू डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। चलो क्या किया है, एंगल बी पी टी प्लस टी पी क्यू, यानी बी पी टी और टी पी क्यू, बी पी क्यू को मैंने यहाँ पे तोड़ा और पी क्यू डी को मैंने यहाँ पे तोड़ा, और दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री, वो तो है ही, ठीक है। तो अभी देखो, अब बी पी टी की वैल्यू पता है अपने को क्या है, बी पी टी की वैल्यू कितनी है, x, टी पी क्यू की वैल्यू कितनी है,
x, पी क्यू टी की वैल्यू कितनी है y, टी क्यू डी की वैल्यू कितनी है y। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, इधर मैं लाइन बना देता हूँ, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इधर आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2 कॉमन लेके उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180/2। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है, x प्लस वाई 90 आ गया। क्लियर है, इतना कोई डाउट है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करूँगा इधर, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इधर से फिर आगे का यहाँ पे लिखूँ। अब देखो, अब मुझे एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल पी टी क्यू ये ढूंढना है, यानी पी टी क्यू ढूंढना है। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। देखो ये पी टी क्यू वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसमें से मुझे ये वाला एंगल पता है x, क्योंकि ये क्या है, ये p है, ये q है, ये t है। ये वाला एंगल मुझे पता है x, ये वाला एंगल मुझे पता है y। अब मुझे ये एंगल ढूंढने का है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे चलो इसको नाम मैं ना z दे देता हूँ, इसको z नाम दे देता हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंस नहीं, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, ठीक है। अब ट्रायंगल पी टी क्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा एंगल, नहीं सीधा ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो 3 एंगल लिखने में कभी भी दिक्कत हो तो मैंने पहले तुम लोगों को बताया था कि जब तीनों नाम लिख रहे हैं एंगल्स का, तो जो बीच वाला एंगल एक्चुअल में बात उसकी की जा रही है। तो टी पी क्यू में बात किसकी की जा रही है, एंगल पी की, ठीक है, एंगल पी। अब एंगल पी की वैल्यू कितनी है, एक्स, ठीक है, एंगल पी की वैल्यू एक्स। अभी इधर मैं रेड पेन से लिखता हूँ तो तुम लोगों को समझेगा नहीं फिर। ये हो गया एक्स प्लस पी क्यू टी कितना है, ये हो गया वाई प्लस क्यू टी पी कितना है, इसको हम लोग ने जेड अज्यूम किया, ठीक है, इसको जेड होने दो। ये तो चलो एंगल क्यू टी पी रहने दो, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू अपने को पता है कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, पहले ही हम लोग ने निकाला है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। तो ऐसा यहाँ पे लिखता हूँ, होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, इधर लिखता हूँ, फिर इसको रफ करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, इतना लिख लो, पहले इसको रफ कर दूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो कौन सा, इसको इतना पूरा रफ करता हूँ। तो क्या आया था अपना, x प्लस वाई प्लस एंगल क्यू टी पी कितना आया था, 180 आया था। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई थी 90, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा 90, ठीक है। ये देखो इसके आगे ये लिखने का है, इसके बाद ये लिखने का है, ठीक है, इसके बाद ये लिखना है। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 90 प्लस एंगल क्यू टी पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब एंगल क्यू टी पी, ये दिख तो रहा है क्लियर, हाँ, क्या हो जाएगा 180 माइनस 90। तो एंगल क्यू टी पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 90 डिग्री। और हम लोग को प्रूव करने का था कि एंगल पी टी क्यू, अब देखो पी टी क्यू या क्यू पी टी एक ही बात होती है ना, दोनों एक ही ट्रायंगल है, मतलब एक ही एंगल है, वो एक ही एंगल की बात चालू है। तो यहाँ पे हम लोग का ये प्रूव हो गया, ठीक है, इतना लिख लो, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये लिखना है, उसके बाद ये आएगा, ये लिखना है पूरा, उसके बाद ये आएगा। तो एंगल क्यू टी पी कितना है, 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी टी क्यू भी कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक ही एंगल है, हेंस प्रूव्ड।
क्लियर है? ठीक है, लिख लेता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है अभी देखो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, लाइन डी ई इज़ पैरेलल टू लाइन जी एफ। ठीक है, ये लाइन डी ई है जो जी एफ से पैरेलल है। डायग्राम काफ़ी छोटा बना है क्योंकि जगह नहीं होता है, तो तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक से डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, लाइन डी ई इज़ पैरेलल टू लाइन जी एफ, रे ई जी इज एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ एंड डी एफ एम। ठीक है, तो ये डी ई एफ एक एंगल है जिसका बाइसेक्टर है ई जी, और डी एफ एम एक एंगल है जिसका बाइसेक्टर है एफ जी। प्रूव दैट एंगल डी ई जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। यानी ये जो एंगल है डी ई जी, ये ई डी एफ का हाफ है, ये प्रूव करना है। और दूसरी बात क्या प्रूव करनी है, ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैं ये नहीं करने वाला हूँ, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये खुद से ट्राई करो। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो ये सेकंड वाला पार्ट मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और फर्स्ट वाला पार्ट मैं अभी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अभी देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है डी ई एफ से ई जी, अगर एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि डी ई जी और जी ई एफ ये दोनों सेम एंगल होने वाले हैं, दोनों का मेजरमेंट सेम होने वाला है। देयरफॉर मैं इधर लिख सकता हूँ एंगल डी ई जी इज इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। ठीक है, इसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लिया। अब मैं इसको ऐसा देखो, अब डी ई और एफ जी पैरेलल लाइंस है ना। हाँ, तो डी ई और एफ जी पैरेलल लाइंस है। और एक बात यहाँ पे कि जो डी ई एम वाला जो एंगल है, ध्यान से देखो, डी ई एफ, चलो डी ई एफ को पकड़ लेते, वो एक्चुअली किससे मिलके बना है, वो इन दो एंगल से मिलके बना है, डी ई जी और जी ई एफ से मिलके बना है डी ई एफ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू डी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी ई जी प्लस एंगल जी ई एफ। ठीक है, तो डी ई एफ का वैल्यू क्या है, डी ई जी का कितना दिया हम लोग को, एक्स दिया है, और जी ई एफ की वैल्यू भी अपने को पता है एक्स। तो यहाँ पे डी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2x डिग्री। ठीक है, एंगल डी ई एफ कितना आ गया हमारे पास, 2x डिग्री। अब ध्यान से देखो, इसमें डी ई और जी एफ पैरेलल लाइंस बोल के दिया है। तो मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे से दो पैरेलल लाइंस जा रहे हो और एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट मैंने बताया तुम लोगों को। वो क्या होता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में से एक ट्रांसवर्सल अगर गया तो ये जो दो एंगल वो सब्सटीट्यूट करेगा, ये दोनों सेम रहेंगे, इन दोनों का मेजर सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग क्या ये प्रूव कर सकते हैं कि डी ई एफ और जी एफ एम की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, देयरफॉर एंगल डी ई एफ, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ इसको, देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल जी एफ एम। ठीक है, देयरफॉर एंगल जी एफ एम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x डिग्री। ये और ये एंगल सेम रहेंगे, तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या करने का है, तुम लोग को जी एफ एम की वैल्यू मिल गई। अब देखो, अब जो एंगल है डी एफ एम, ये वाला जो एंगल बनाया है यहाँ पे, ये डी है, ये एफ है, ये एम है, और यहाँ से बीच में से एक लाइन निकल रही है। तो अगर तुम लोग डी एफ एम को ध्यान से देखो तो डी एफ जी प्लस जी एफ एम को मिलके बनी है कि नहीं, डी एफ जी और जी एफ एम को मिलके बनी है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल डी एफ एम इज इक्वल्स टू डी एफ जी प्लस जी एफ एम, लिख सकता हूँ ना। ये तो हो गई। और एक बात इससे पहले तुम लोग यहाँ लो
कि अगर जी एफ देखो डी एफ एम का जो बाइसेक्टर निकला है, अब इसको बाइसेक्टर कब हम लोग बोलेंगे, जब ये एंगल्स को इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ सब्सटीट्यूट करे। अब ये वाला जो एंगल था उसको इसने इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, इसको दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में, यहाँ पे अगर ऐसा बना है ना, इधर डॉट, इसका मतलब कि दोनों को इक्वल अमाउंट में सब्सटीट्यूट किया। अगर इसकी वैल्यू अपने को पता है 2x है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 2x ही होगी, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है, बीच में से काट रहा है, ठीक है, तो ये बीच में से काट रहा है इसलिए बाइसेक्टर है। तो अपने को जी एफ एम की वैल्यू पता है, तो इससे हम लोग डी एफ जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर एंगल जी एफ एम इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल डी एफ जी, और इसका ये क्या डालोगे तुम लोग, रीजन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देयरफॉर डी एफ जी की वैल्यू कितनी आ गई, भी आ गई 2x डिग्री। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल डी एफ एम को मैं क्या दो एंगल में तोड़ूंगा, एंगल डी एफ जी प्लस एंगल जी एफ एम। देयरफॉर एंगल डी एफ एम कितना आ गया मेरा, डी एफ जी कितना है 2x प्लस 2x, एंगल डी एफ एम कितना आ गया 4x डिग्री, ठीक है, आया इतना, मतलब 50% अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, देखो डी एफ एम तो तुम लोग को मिल गया, पर तुम लोग को निकालना क्या था कि डी ई जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई डी एफ, ये सब तुम लोग को निकालना था। अब देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब है ना एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो दो बाइसेक्टर है ना, इसको भूल जाओ, हटा लो इसको, अपने दिमाग से हटा लो। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल है डी ई एफ, और उसका एक्सटीरियर एंगल है डी एफ एम। एक्सटीरियर एंगल मतलब बताया था जो बाहरी एंगल होता है, बाहर से एंगल बनाता है, डी एफ एम उसका एक्सटीरियर एंगल है, और डी एफ एम की वैल्यू अपने को पता है 4x है। अब मैं यहाँ पे रिमोट इंटीरियर एंगल लगा सकता हूँ कि ये जो बाहर का एंगल होता है वो इन दोनों एंगल्स को ऐड करके आता है, कल ही पढ़ाया था, ठीक है। रिमोट इंटीरियर एंगल, ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल होता है, ये इन दोनों एंगल्स को ऐड करके आता है। तो ऐसे लिखूंगा फ्रॉम रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम, एंगल डी एफ एम इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ प्लस एंगल ई डी एफ, ठीक है। इतना लिख लो, फिर ऊपर का रफ करता हूँ मैं, ठीक है। इतना हो गया लिख के, हाँ अब देखो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये वाला डायग्राम को, ये कुछ ऐसा बनाया था, इधर G आएगा, इधर F E आएगा, इधर F आएगा, इधर M आएगा, इधर, ठीक है। ये बाइसेक्टर है इसलिए उस वहाँ पे वो सिंबल बनाना पड़ता है, तो मैं ये वाले डायग्राम को इधर से रफ करता हूँ। एंगल डी एफ एम इज इक्वल्स टू डी ई जी प्लस ई डी एफ, ठीक है। अब देखो डी ई एफ सॉरी डी एफ एम इज इक्वल्स टू डी ई एफ प्लस ई डी एफ। अब डी ई एफ की वैल्यू अपने को पता है, डी एफ एम की वैल्यू भी अपने को पता है। डी ई एफ की वैल्यू थोड़ी देर पहले हम लोग ने निकाला था, 2x आएगा, क्योंकि डी ई जी और जी ई एफ को x माना है, तो डी ई एफ कितना आने वाला है, 2x आने वाला है। देयरफॉर डी एफ एम की वैल्यू कितनी है, 4x, 4x इज इक्वल्स टू डी ई एफ की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस एंगल ई डी एफ, ठीक है।
देयरफॉर एंगल EDF कितना आएगा 4x माइनस 2x। तो एंगल EDF कितना आया 2x डिग्री। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में एकदम पेज घुमाओ और वहाँ पे जाओ जहाँ पे हम लोग ने सम सॉल्व करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने ये लिखवाया था कि जो DEG है और GEF है उसकी वैल्यू को हम लोग ने x अज्यूम किया है, यानी एंगल DEG की वैल्यू कितनी आएगी x और एंगल GEF की वैल्यू कितनी आएगी x। तो यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ DEG, क्योंकि मैंने लिखा था DEG इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू DEG। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एंगल EDF इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल DEF। ये देखो ऐसा लिखा था मैंने कुछ DEG इज इक्वल्स टू x ऐसा लिखा था। अभी इक्वल टू का साइन है ना, इसका मतलब क्या होता है कि यार जहाँ पे भी x दिखेगा वहाँ पे तुम लोग DEG बिठा सकते हो, जहाँ पे भी DEG दिखेगा वहाँ पे तुम लोग x बिठा सकते हो, ये तुम लोग के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये देखो EDF इज इक्वल्स टू 2 एंगल DEG है ना। अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं 2 को यहाँ पे डिवीजन में लेके आऊँ तो क्या बन जाएगा ये DEG इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल, और यही हम लोग को प्रूव करना था DEG इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल EDF। ठीक है, ये हम लोग का प्रूफ था, हो गया। ठीक है, तो उसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हम लोग को EF इज इक्वल्स टू FG बताना है, वो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो घर पे आके खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इधर ही ख़त्म होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।